हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत में और मतलब जिन जिन धर्मों का उदय हुआ था उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जैन धर्म का उदय हुआ और किस प्रकार से जैन धर्म का विकास हुआ। तो वहाँ मैंने पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में आपसे बातचीत किया था। आज तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म का उदय हुआ, शैव धर्म आया, वैष्णव धर्म आया। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम इसके वीडियो में आज हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे, शैव धर्म के बारे में देखेंगे और वैष्णव धर्म के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से अगर हम बात करें कि धार्मिक सुधार आंदोलनों की, कि अगर 6वीं जो शताब्दी थी तो उस टाइम पर धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि वहाँ पर नए-नए धर्मों का उदय हुआ और एक प्रकार से धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। इसके बारे में हम बात करते हैं। जो उस समय 2 धर्मों का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी में, 2 धर्मों का उदय हुआ था। एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। मतलब मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में जब मैंने वहाँ पर जैन धर्म के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 6वीं शताब्दी में जैसे ही महाजनपद काल आता है, तो वहाँ पर एक साइड नए-नए वंशों का उदय हो रहा था और दूसरी साइड नए-नए धर्मों का उदय हो रहा था। और मतलब मगध में एक साइड हर एक वंश के शासकों का उदय हो रहा था और दूसरी साइड जो यहाँ पर है वहाँ पर बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था और जैन धर्म का उदय हो रहा था। तो हमने इसके पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में किया है। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, कि बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, इसके संस्थापक कौन थे और इस धर्म के बारे में खास बातें क्या हैं, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे और वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे और पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, कि आखिर उस टाइम पर बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ है वो 6वीं शताब्दी में हुआ है। और जब मगध पर साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और उसी टाइम पर यहाँ पर बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो 6वीं शताब्दी होती है उस टाइम पर नए-नए राजवंशों का उदय हो रहा था और ये वही टाइम है कि एक साइड यहाँ पर नए-नए धर्मों का उदय हो रहा था। मतलब कि जो मगध की गद्दी थी वहाँ पर एक प्रकार से हर एक वंश का उदय हो रहा था और नंद वंश का उदय हो रहा था और दूसरी साइड बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो रहा था। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 6वीं शताब्दी में क्या होता है कि एक साइड बौद्ध धर्म का उदय होता है और जैन धर्म का उदय होता है। और अगर हम बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, मतलब कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध को माना और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। मतलब इसके जो फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का यहाँ पर बेसिक जानकारी के बारे में हमें बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था और लुम्बिनी के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और इनके जो पिता थे तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। मतलब इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता शुद्धोधन थे और उस साक्यगढ़ के मुखिया थे। मतलब कि गौतम बुद्ध राजा के यहाँ पैदा हुए थे। और अगर हम बात करें कि इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम मतलब माया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। और जैसे ही गौतम बुद्ध पैदा होते हैं तो उसके 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और बाद में इनका जो लालन पालन किया था वो इनकी जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने बाद में गौतम बुद्ध का लालन पोषण किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है
और इनका जो मतलब विवाह होता है वो 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। गौतम बुद्ध का दोस्तों विवाह होता है वो 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या होता है, इनकी पत्नी का नाम होता है धरा, और उससे जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम होता है राहुल। तो यहाँ पर दोस्तों हमने गौतम बुद्ध के बेसिक बायोडाटा के बारे में देखा है कि गौतम बुद्ध कौन थे, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने गौतम बुद्ध की बेसिक जानकारी के बारे में दोस्तों यहाँ पर बातचीत किया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध आखिर गौतम बुद्ध कैसे बने। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। बाद दोस्तों बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य कैसे आता। मतलब अभी तो दोस्तों ये सिद्धार्थ हैं, अभी ये गौतम बुद्ध तो नहीं बने हैं। तो मतलब कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं कि जिसके कारण दोस्तों इनके जीवन में वैराग्य पैदा हो जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इनके मन में वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है, मतलब कि सिद्धार्थ से और गौतम बुद्ध ये कैसे बन जाते हैं, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें कि इनका जो दोस्तों मतलब एक प्रकार से जन्म होता है दोस्तों वो राज परिवार में होता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो राज परिवार में होता है। और राज परिवार में दोस्तों पैदा होने के कारण इनको दोस्तों जो भी सांसारिक दुख होते हैं मतलब इनका कोई अनुभव इनको नहीं था। मतलब कि इनका जो दोस्तों एक प्रकार से पालन पोषण होता है वो दोस्तों राज परिवार में होता है। तो मतलब इनको दोस्तों सांसारिक जो दुख होते हैं, मतलब कि जो भी मतलब दुख होते संसार में, तो इनको मतलब किसी प्रकार से उनका दोस्तों इनको पता नहीं था। तो क्या होता है कि एक बार दोस्तों ये नगर के भ्रमण के लिए ली जाते हैं। मतलब कि मतलब एक बार दोस्तों ये कपिल वस्तु जो इनका नगर होता है, तो कपिल वस्तु में ये नगर में भ्रमण के लिए लिए जाते हैं। और जब ये दोस्तों नगर में भ्रमण के लिए लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये चार मतलब दर्शनों को देखते हैं। मतलब कि जैसे ही दोस्तों गौतम बुद्ध मतलब कपिल वस्तु में भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये चार चीज़ों को देखते हैं। और वो दोस्तों जो चारों चीज़ें थी ना वो अपने आप में चारों अलग अलग चीज़ें थी। तो यहाँ पर दोस्तों वो देखते हैं एक बूढ़े व्यक्ति को, और उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर दृश्य देखते हैं वह दोस्तों होता है एक बीमार व्यक्ति। और उसके बाद दोस्तों ये एक शव को जाते हुए देखते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो इनका चौथा दृश्य होता है वो होता है एक सन्यासी का। तो गौतम बुद्ध दोस्तों मतलब कि सैर के दौरान चार दृश्य देखते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और शव को जाते हुए देखते हैं, और एक सन्यासी को देखते हैं। दोस्तों ये दृश्य देख करके गौतम बुद्ध के मन में सवाल पैदा होते हैं कि चारों घटनाएं अपने आप में अलग अलग हैं। जो दोस्तों एक बूढ़ा व्यक्ति होता है उसकी जो अवस्था होती है दोस्तों दुख भरी होती है। उसके जीवन का वह अंतिम पड़ाव होता है, और वह दोस्तों एक प्रकार से अपने दुख की अवस्था में होता है। उसके बाद दोस्तों जो एक बीमार व्यक्ति होता है, तो बीमार व्यक्ति का दोस्तों मतलब ये होता है कि उसके जीवन में दुख होता है। उसके जीवन में दुख होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है उसके जीवन में दुख होता है। और जो दोस्तों देखते हैं सबको जाते हुए, तो सबको जाते हुए का दोस्तों मतलब होता है कि वह दोस्तों सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। जो सब जा रहा होता है उसका मतलब दोस्तों होता है कि वह व्यक्ति सांसारिक दुखों से मुक्त हो गया है। और जो दोस्तों लास्ट वाला मशीन देखते हैं एक सन्यासी का, तो उसका दोस्तों मतलब होता है कि वो दोस्तों सांसारिक जीवन से मुक्त है। मतलब कि जो सन्यासी का जीवन होता है वह दोस्तों क्या होता है कि वह सांसारिक जीवन से मुक्त होता है। तो इस प्रकार वो दोस्तों चार प्रकार के दर्शनों को देखते हैं, और चारों प्रकार के दर्शनों को देखने के बाद दोस्तों यह अनुमान लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मतलब इनके जीवन में वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है। तो दोस्तों चारों दृश्यों को देखने के बाद वे दुखी हो जाते, संसार में इतना दुख फैला हुआ है उसको देखकर वे दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने के बाद दोस्तों इनके जीवन में वैराग्य पैदा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होते हैं, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों ये मतलब वैराग्य धारण कर लेते हैं, और दुख की खोज के लिए ये दोस्तों जंगलों में निकल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में ये दोस्तों ग्रह को त्याग देती, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में ये बैरागी बन जाती हैं। और जब ये बैराग धारण करते हैं और अपने घर को त्यागते हैं, उसको दोस्तों बोला गया है महानिविष्क्रमण, है ना, महानिविष्क्रमण उसको दोस्तों बोला गया है। और ये दोस्तों रात को अपने घर को छोड़ देती हैं। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में बैराग्य को धारण कर लिया। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में बैराग्य को ये धारण कर लेती हैं। उसके बाद दोस्तों ये बैराग्य को धारण करने के बाद ये वैशाली पहुंचते हैं। उस टाइम पर दोस्तों महाजनपद होते थे, वैशाली था, कौशल था, चंपा था। तो ये क्या होते थे कि दोस्त पैदलर कहाँ ही चल रही है, मतलब उस टाइम पर महाजनपदों का उदय हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध बैराग्य धारण कर रहे हैं। तो एक टाइम से पर दोस्तों क्या होता है कि समानांतर घटनाएं होती हैं जी। तो ये बैराग्य धारण करने के बाद दोस्तों वैशाली पहुंचते हैं।
और जब ये वैशाली पहुँचते हैं तो इनकी मुलाकात दोस्तों वहाँ पर किससे होती है, तो इनकी मुलाकात दोस्तों वहाँ पर अलार कलाम से होती है। अलार कलाम से वैशाली में इनकी मुलाकात होती है और वहाँ पर दोस्तों इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा लिया था? सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। और वही अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो माने जाते हैं अलार कलाम, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया था। सांख्य दर्शन का दोस्तों मतलब होता है शून्य का ज्ञान, मतलब गौतम बुद्ध को पहली बार वैशाली में शून्य का ज्ञान हुआ था। उसके बाद दोस्तों वैशाली के बाद ये कहाँ पर जाते हैं? तो वैशाली के बाद ये राजगीर जाते हैं। राजगीर दोस्तों उस टाइम पर क्या थी? वो दोस्तों मगध की मतलब कैपिटल थी। मगध की मतलब कैपिटल क्या थी? राजगीर थी। तो मगध की जो राजधानी राजगीर होती है, वहाँ पर दोस्तों जाते हैं कौन? गौतम बुद्ध वैशाली के बाद। वहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति होता है रुद्रकरामुक्त। कौन होता है? रुद्रकरामुक्त। तो दोस्तों ये मतलब कि अलार कलाम के बाद कहाँ पर जाते हैं? वैशाली के बाद ये राजगीर जाते हैं और राजगीर पर दोस्तों रुद्रकरामुक्त से योग की शिक्षा लेते हैं। तो शून्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने योग की शिक्षा लिया था। कहाँ पर लिया था? राजगीर में योग की शिक्षा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वैशाली जाते हैं और वैशाली के बाद राजगीर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? दोस्तों एक नदी होती है, तो निरंजना और नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और पीपल के वृक्ष के नीचे और बैसाखी की पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाते हैं। मतलब कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको जो ज्ञान मिलता है, तो वहाँ से दोस्तों ये बुद्ध कहलाते हैं। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब दोस्तों यहाँ पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है तो बुद्ध बन जाते हैं। और जब दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो दोस्तों ये कहाँ पर होता है? बोध गया में होता है। जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और जब दोस्तों ये पहला उपदेश देते हैं उसको दोस्तों कहा जाता है, उसको बोला जाता है धर्म मतलब कि क्या धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या धर्म चक्र प्रवर्तन। इनका जो पहला उपदेश होता है उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनकी जो भाषा होती है वो पाली होती है। और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर अन्य उपदेश भी दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों सारनाथ के अलावा तो इन्होंने कौशल में उपदेश दिए हैं, वैशाली में दिए हैं और कौशाम्बी में दिए। मतलब सारनाथ के अलावा सारनाथ में ये अपना पहला मतलब उपदेश देते हैं। सारनाथ में जो देते हैं, सारनाथ में ये अपना पहला उपदेश देते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कौशल में उपदेश दिया है, वैशाली में दिया है और कौशाम्बी में भी दिया है। अगर दोस्तों बात करें कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए हैं? वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती होती है, वहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में। दोस्तों जब यहाँ पर गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्ध का जन्म होता है तो उनके टाइम पर दोस्तों कौन कौन से चिन्ह होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जब दोस्तों बुद्ध का जन्म होता है तो बुद्ध के जन्म को दोस्तों कमल से दर्शाया गया है। मतलब कमल मतलब कमल के पुष्प से जो है बुद्ध के जन्म को दर्शाया गया है। उसके बाद जब ये दोस्तों जन्म के बाद ग्रह को त्याग देती हैं तो दोस्तों ग्रह त्याग का मतलब प्रतीक क्या? घोड़ा होता है। मतलब जब ये घर को छोड़ते हैं तो उनका जो चिन्ह होता है तो वो घोड़ा होता है। और दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति को पीपल से दर्शाया गया है। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसको दोस्तों चक्र से दर्शाया गया है। और इनका जो दोस्तों निर्माण होता है उसको पद चिन्ह से दर्शाया गया है। मतलब कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, निर्माण प्राप्त कर लेती हैं, उसको पद चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। और इनकी मृत्यु का दोस्तों जो प्रतीक है वो स्तूप है। मतलब कि जो स्तूप है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की दोस्तों मृत्यु कब होती है, इनको निर्माण प्राप्त कब होता है। इनको दोस्तों निर्माण प्राप्त होता है 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में। और दोस्तों एक स्थान है कुशीनारा, वो कुशीनारा दोस्तों यूपी में पड़ता है, वहाँ पर इनको निर्माण प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने गौतम बुद्ध के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है, उसके बारे में यहाँ पर दोस्तों हमने जो जाना है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि बौद्ध मतलब उस टाइम पर दोस्तों मतलब कि बौद्ध धर्म को और अपनाने वाले राजा कौन-कौन से थे? मतलब कि जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, उसके बाद वो कौन-कौन से राजा हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों बिंबिसार ने अपनाया है और ये प्रसेनजीत ने अपनाया है और उदयन ने तो इन तीनों ने दोस्तों बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसके बाद दोस्तों मौर्य वंश के जो राजा होते हैं अशोक, तो मौर्य वंश के राजा अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और दोस्तों लास्ट में जो कुषाण वंश के राजा थे उनका नाम था कनिष्क। तो दोस्तों कुषाण वंश के जो राजा कनिष्क थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों ये बहुत ही महान राजा होते हैं कि जिन्होंने दोस्तों आगे चल कर के बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं बौद्ध सभाओं के बारे में। जब गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद कौन-कौन सी बौद्ध सभाएँ होती हैं? दोस्तों हर 400 साल में यहाँ पर बौद्ध सभाएँ होती थी। तो दोस्तों हम उन बौद्ध सभाओं के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक दोस्तों बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध सभाएँ हुई थी। कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगति हुई थी। उनके बारे में हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। पहली जो बौद्ध सभा होती है, यहाँ पर दोस्तों पहली जो बौद्ध सभा होती है, वह दोस्तों 483 बीसी में होती है। कहाँ पर होती है? राजगृह में होती है। और किसके टाइम पर होती है? तो ये है दोस्तों हर्यक वंश के जो राजा थे उनका नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के टाइम पर पहली बौद्ध सभा जो होती है वो राजगृह में होती है 483 बीसी में। दूसरी बौद्ध सभा जो होती है दोस्तों 383 बीसी में दोस्तों वैशाली में होती है और उस टाइम पर जो राजा थे दोस्तों कालाशोक थे। कौन थे? तो कालाशोक के टाइम पर दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में होती है। और तीसरी बौद्ध सभा जो होती है दोस्तों अशोक के टाइम पर होती है 250 बीसी पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पर तीसरी बौद्ध संगति कब होती है? पाटलिपुत्र में होती है और उस टाइम पर अशोक के टाइम पर होती है। जो चौथी बौद्ध संगति होती है, तो दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगति होती है वह कुंडल वन में होती है और ये कनिष्क के टाइम पर होती है। तो लास्ट वाली जो बौद्ध संगति हुई है वो कुंडल वन कश्मीर में होती है और किसके टाइम पर होती है? दोस्तों कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। तो कुषाण वंश के साथ कनिष्क के टाइम पर चौथी बौद्ध संगति होती है। इसके बाद हमने यहाँ पर दोस्तों बौद्ध संगति के बारे में पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि जब बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति होती है, तो चौथी बौद्ध संगति किसके टाइम पर होती है? तो चौथी बौद्ध संगति जो होती है वो कनिष्क के टाइम पर होती है। कहाँ पर होती है? कुंडलवन कश्मीर में होती है। और इसी के टाइम पर दोस्तों जब चौथी बौद्ध संगति होती है, उसी टाइम पर जो बौद्ध धर्म होता है वो 2 भागों में बँट जाता है। दोस्तों बौद्ध धर्म के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। एक का दोस्तों नाम होता है हीनयान और महायान। मतलब कि चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम पर जो बौद्ध धर्म होता है वो 2 भागों में बँट जाता है, हीनयान और महायान में। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें, जो हीनयान दोस्तों होता है उसका बहुत कम विकास होता है और जो महायान होता है उसका यहाँ पर बहुत अधिक विकास होता है। और यही महायान जो शाखा होती है वो आगे चल कर के चीन और श्रीलंका में इसके धर्म का विकास होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी होते हैं, तो बौद्ध धर्म के दोस्तों उस टाइम पर जो भी मानने वाले थे, अनुयायी थे, उनको भी 2 भागों में बाँट दिया गया था। एक श्रेणी दोस्तों भिक्षुक की होती थी और दूसरी श्रेणी उपासक की होती थी। अभी यहाँ पर दोस्तों भिक्षुक क्या होते थे? यहाँ पर दोस्तों भिक्षुक का मतलब है कि जो लोग दोस्तों सन्यासी होते थे और भिक्षा माँगते तो उनको भिक्षुक बोलते थे। मतलब उनका काम दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पर गृहस्थ जीवन को छोड़ कर के सन्यासी जीवन को अपना लिया था, उन लोगों को भिक्षुक कहा जाता था। और दूसरे लोग यहाँ पर उपासक लोग थे। उपासक का दोस्तों यहाँ पर मतलब था कि जिनके दोस्तों जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे थे, मतलब जो लोग गृहस्थ जीवन को जी रहे थे, तो गृहस्थ जीवन को जीते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था उनको उपासक कहा जाता था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में दोस्तों त्रिरत्न हुए हैं। तो उनके नाम दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ, मतलब बुद्ध, धम्म और संघ जो हैं वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था वो किस लिए हुआ था और बौद्ध धर्म की अंतिम शिक्षाएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तो इनका दोस्तों मतलब अहिंसा और सत्य बोलना, चोरी न करना और दोस्तों यहाँ पर असमय भोजन न करना और धन संचय न करना। तो ये क्या थे दोस्तों? ये बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं दोस्तों बहुत सारी हैं, 8, 10, 12 हैं। यहाँ पर अभी तक 5, 6 को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षाएं वो क्या है? सत्य बोलना, चोरी न करना, झूठ न बोलना
और धन का संचय न करना, असमय भोजन न करना। तो यहाँ पर दोस्तों ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद हम दोस्तों पढ़ते शैव धर्म के बारे में। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म का दोस्तों विकास कैसे हुआ, मतलब शैव धर्म दोस्तों किस प्रकार से बना, इसका विकास कैसे हुआ और इसका विकास कहाँ पर हुआ, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हिंदू धर्म होता है ना, हिंदू धर्म भी दोस्तों बाद में दो धर्मों में टूट जाता है। एक होता है शैव धर्म और दूसरा होता है वैष्णव धर्म। मतलब कि दोस्तों शैव धर्म और वैष्णव धर्म है ना, ये हिंदू धर्म के दो भाग होते हैं। इनका दोस्तों विकास होता है, इनका विकास ज़्यादातर दक्षिण भारत में होता है। जो दोस्तों शैव धर्म है और वैष्णव धर्म है, इनका ज़्यादातर विकास दक्षिण भारत में हुआ है। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों शैव धर्म के बारे में बात करें, तो इसका दोस्तों मतलब होता है कि जो दोस्तों शिव की पूजा करते हैं उनको शैव शैव उपासक कहा जाता है। जो दोस्तों भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको शैव उपासक कहा जाता है। और दोस्तों शिवलिंग की जो उपासना होती है ना, उसका सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पर मिला था, मतलब शिवलिंग की दोस्तों उपासना का सबसे पहला जो साक्ष्य होता है वो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मिला था। और इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मतलब अथर्ववेद में, जो भी अथर्ववेद दोस्तों है उसमें शिव को मतलब भव कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है और भूपति कहा गया है। तो अथर्ववेद में दोस्तों भगवान शिव के 4 नाम बताए गए, कौन कौन से, भव, सर्व और पशुपति, भूपति। और ऋग्वेद में दोस्तों शिव को रुद्र कहा गया है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग की पूजा दोस्तों जो होती है ना, शिवलिंग की पूजा, उसका दोस्तों सबसे पहला जो प्रमाण होता है वो दोस्तों मत्स्य पुराण में दिया गया है। मतलब कि जो मत्स्य पुराण है उसमें दोस्तों शिवलिंग की पूजा के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं जो शैव धर्म होता है ना, शैव धर्म दोस्तों आगे जाकर 4 भागों में बढ़ जाता है। शैव धर्म के दोस्तों 4 भाग होते हैं। मतलब भगवान शिव की उपासना करने वाले जो होते हैं उनके दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार दोस्तों संप्रदाय होते हैं और 4 प्रकार के संप्रदाय से भगवान शिव की उपासना की जाती है। तो जो दोस्तों शैव संप्रदाय है, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों जो भी 52 पुराण होता है, तो 52 पुराण में जो शैव संप्रदाय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। अब वो दोस्तों 4 भाग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जो 4 भाग होते हैं ना, उसमें से दोस्तों पहला संप्रदाय होता है, उसका नाम है दोस्तों पाशुपत संप्रदाय। और यहाँ पर मतलब कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। जो भी दोस्तों पाशुपत संप्रदाय है, यहाँ पर अब हम दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। पाशुपत संप्रदाय दोस्तों क्या था, इसको मानने वाले कैसे थे, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। जो भी यहाँ पर पाशुपत संप्रदाय होता है तो यह सबसे प्राचीन संप्रदाय होता है। और इसका जो दोस्तों संस्थापक थे, मतलब पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक होते हैं दोस्तों वो क्या होते, लकलीस। मतलब कि दोस्तों लकलीस जो व्यक्ति होता है उसने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किया था। और पाशुपत संप्रदाय जो होता है वो सबसे प्राचीन संप्रदाय होता है। और इसके जो अनुयायी होते हैं उनको यहाँ पर दोस्तों पंचार्थिक कहा जाता है। पंचार्थिक क्या बोलते हैं, तो पंचार्थिक दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो होता है कपालिक संप्रदाय। तो यहाँ पर कपालिक संप्रदाय का दोस्तों मतलब क्या होता है, जो दोस्तों शिव की पूजा भैरव के रूप में करते हैं उनको दोस्तों बोलते हैं कपालिक संप्रदाय। मतलब भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं, है ना। तो जो लोग दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव को भैरव के रूप में मानते हैं और उनके दोस्तों इष्ट देव भैरव होते हैं, उसको कपालिक संप्रदाय कहा जाता है। और दोस्तों कपालिक संप्रदाय का जो स्थान है ना वो क्या, श्रीशैल है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कालामुख संप्रदाय की, कि कालामुख संप्रदाय दोस्तों क्या है। तो जो लोग दोस्तों मतलब कालामुख संप्रदाय के होते हैं दोस्तों वो अघोरी होते हैं। मतलब कि दोस्तों मानव खोपड़ी में खाना खाते हैं। मतलब उनका काम दोस्तों क्या होता है, मानव खोपड़ी में खाना खाते हैं और जो भी चिता की राख होती है उसको अपने शरीर पर लगाते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग दोस्तों कपालिक मतलब कालामुख संप्रदाय के होते हैं। कालामुख संप्रदाय के दोस्तों जो लोग होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, वो मानव की खोपड़ी में खाना खाते हैं और यहाँ पर दोस्तों मुर्दे की चिता की राख अपने शरीर पर लगाते हैं। तो वो लोग दोस्तों कालामुख संप्रदाय को मानते हैं। और एक प्रकार से दोस्तों भगवान शिव को जो उनके इष्ट देव होते दोस्तों अघोरी होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लिंगायत संप्रदाय की। लिंगायत संप्रदाय क्या होता है, तो दोस्तों जो भी लिंगायत संप्रदाय है इसका दोस्तों सबसे पहले विकास कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो दोस्तों सबसे पहले विकास हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था। आज भी दोस्तों दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत के लोग दोस्तों लिंगायत संप्रदाय को मानते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो
कर्नाटक है और तमिलनाडु है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में दोस्तों लिंगायत संप्रदाय के लोग दोस्तों क्या होते हैं, तो ये दोस्तों शिवलिंग की उपासना करते हैं। मतलब कि दोस्तों शिवलिंग की उपासना करते हैं और शिवलिंग को दोस्तों अपने गले में भी यहाँ पर रखते हैं। तो ये लोग दोस्तों लिंगायत संप्रदाय को मानते हैं। और दोस्तों जो इनका धार्मिक ग्रंथ होता है लिंगायत संप्रदाय वालों का, तो दोस्तों लिंगायत संप्रदाय के जो धार्मिक ग्रंथ होता है उसको दोस्तों बोलते हैं शून्य संपादने। तो शून्य संपादने क्या है, तो शून्य संपादने दोस्तों लिंगायत संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ है और ये दोस्तों शिवलिंग की उपासना करते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, जब भी 10वीं शताब्दी आती है तो यहाँ पर दोस्तों जो 4 संप्रदाय पहले से थे, कौन-कौन से, पाशुपत था और कपालिक था, कालामुख था और लिंगायत था। तो जब भी 10वीं शताब्दी आती है तो यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव के रूप में एक संप्रदाय का उदय और होता है। उसका नाम दोस्तों होता है नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय को दोस्तों किसने बनाया था, तो नाथ संप्रदाय को मतेंद्र नाथ ने बनाया था। ये दोस्तों नाथ संप्रदाय को बनाते हैं। और इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि जो भी शैव संप्रदाय होता है, तो शैव संप्रदाय को दोस्तों वो कौन-कौन से राजा हुए हैं जिन्होंने शैव संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मतलब कि दोस्तों शैव संप्रदाय का विकास कहाँ पर हुआ था, तो शैव संप्रदाय का विकास दक्षिण भारत में हुआ था। और दक्षिण भारत में जो भी दोस्तों यहाँ पर चालुक्य शासक होते हैं, राष्ट्रकूट शासक होते हैं और पल्लव शासक होते हैं और चोल शासक होते हैं। दोस्तों कौन से राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य जो भी दोस्तों दक्षिण भारत के शासक हुए हैं, तो इन्होंने दोस्तों शैव संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट शैव संप्रदाय के बारे में दोस्तों यहाँ पर पढ़ा है कि शैव संप्रदाय क्या होता है, विकास कैसे हुआ और कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। दोस्तों वैष्णव धर्म को बोलते हैं भागवत धर्म। इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि वैष्णव धर्म का विकास कैसे हुआ। दोस्तों ये दोनों जो है ना, शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोस्तों दोनों हिंदू धर्म के पार्ट हैं। मतलब जब दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ और बहुत सारी दोस्तों कमियाँ आ गई, तो वहाँ दोस्तों जैन और बौद्ध टूटे और यहाँ दोस्तों वैष्णव और शैव टूटे। तो वैष्णव धर्म जो शैव धर्म है, दोनों दोस्तों एक प्रकार से हिंदू धर्म के ही पार्ट हैं। मैं इनको केवल दोस्तों मानने के तरीके अलग-अलग हैं, दोनों दोस्तों क्या हैं, दोनों ये हिंदू धर्म के पार्ट हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें पृष्ठभूमि की कि वैष्णव धर्म का विकास कैसे हुआ, दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इनकी जो दोस्तों पृष्ठभूमि होती है ना, वो दोस्तों हिंदू धर्म होती है। तो हिंदू धर्म से दोस्तों शैव धर्म बना है और वैष्णव धर्म बना है। तो वैष्णव धर्म को दोस्तों आगे बढ़ाने वाले कौन थे, दोस्तों वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने वाले दोस्तों वासुदेव थे। वासुदेव को दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण कहा जाता है और इन्होंने ही दोस्तों वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया था। वैष्णव धर्म के दोस्तों प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं और वही दोस्तों वासुदेव श्री कृष्ण थे। और दोस्तों तो इन्होंने ही वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया था। और जो दोस्तों श्री कृष्ण होते हैं, तो ये दोस्तों वृषण कबीले के होते हैं। मतलब कि दोस्तों इनका यादव वंश था और वृषण कबीला था, उसी से दोस्तों श्री कृष्ण आते हैं और इन्होंने एक प्रकार से यहाँ पर वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया था। और वैष्णव धर्म का दोस्तों केंद्र क्या होता है, तो वैष्णव धर्म का दोस्तों केंद्र होता है मथुरा। मतलब कि वैष्णव धर्म का जो केंद्र होता है मथुरा होता है। मथुरा के आसपास ही यहाँ पर वैष्णव धर्म का उदय हुआ था, विकास हुआ था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि वैष्णव धर्म का दोस्तों अर्थ क्या होता है। मतलब कि दोस्तों जब यहाँ पर वैष्णव धर्म का विकास हुआ, तो वैष्णव धर्म का दोस्तों अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो दोस्तों इनके अनुसार क्या होता है कि भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब दोस्तों वैष्णव धर्म के जो भी प्रवर्तक थे, तो उन्होंने दोस्तों ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यज्ञ, बलि, पूजा पाठ को दोस्तों छोड़ करके भक्ति का मार्ग अपनाया था। मतलब कि जो भी दोस्तों उस टाइम पर यज्ञ, बलि और पूजा पाठ होते थे, उसको छोड़ करके जो भी भक्ति का मार्ग होता है, उसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर वैष्णव धर्म के लोगों ने, मतलब भक्ति के माध्यम से वैष्णव धर्म के जो भी लोग हुए हैं, तो उन्होंने दोस्तों ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका अपनाया था। इसका जो दोस्तों मूल तत्व होता है, तो इसका मूल तत्व दोस्तों क्या होता है, इसका जो दोस्तों मूल तत्व होता है उस श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों जो श्रीमद् भगवद गीता है, उसका दोस्तों उदय वैष्णव धर्म के टाइम पर हुआ था। जब यहाँ पर वैष्णव धर्म का विकास होता है, उसी के टाइम पर दोस्तों जो किताब होती है श्रीमद् भगवद गीता, उसके विचारों को दोस्तों इसमें लिखा गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो भी गीता होती है, तो गीता में दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण को निष्काम कर्म योगी बताया गया है। मतलब श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण को क्या बताया गया है, तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण को निष्काम कर्म योगी बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो भी गीता होती है, मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित जो भी गीता होती है, उसमें दोस्तों मोक्ष को मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें 3 मार्ग बताए गए हैं। कितने मार्ग बताए गए हैं, तो इसमें दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें 3
मार्ग बताए गए हैं। अब वो दोस्तों मोक्ष को मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो 3 मार्ग कौन-कौन से हैं? इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो पहला दोस्तों मार्ग है ज्ञान मार्ग का, और दूसरा है दोस्तों कर्म मार्ग, और तीसरा है भक्ति मार्ग। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग के बारे में बताया है। इसमें से दोस्तों जो भी ज्ञान मार्ग है, तो यहाँ पर दोस्तों ज्ञान मार्ग जो है, उसमें ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है। मतलब ज्ञान मार्ग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसमें दोस्तों आप ज्ञान मार्ग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कर्म मार्ग। इसमें भी दोस्तों कहा गया है कि दोस्तों मानव कर्म करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो ये क्या होता है? ये कर्म मार्ग होता है। उसके बाद दोस्तों आता है भक्ति मार्ग। जब यहाँ पर भक्ति मार्ग का उदय होता है, भक्ति मार्ग दोस्तों यहाँ पर आता है, तो भक्ति मार्ग में दोस्तों क्या है कि ये सबसे सरल मार्ग होता है और इसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों श्री कृष्ण के अनुसार जो भक्ति मार्ग होता है, वो सबसे सरल मार्ग होता है, सीधा मार्ग होता है, और इसके द्वारा हर कोई मतलब व्यक्ति जो होता है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ईश्वर को प्राप्त करना ही मोक्ष को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर दोस्तों तीन मार्गों का यहाँ पर वर्णन मिलता है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। जो दोस्तों वैष्णव धर्म है, तो वैष्णव धर्म में दोस्तों क्या होता है कि इसमें दोस्तों मतलब आत्मा के आवागमन को स्वीकारा गया है। इसके हिसाब से दोस्तों आत्मा का जो है आवागमन होता है और एक व्यक्ति का अवतार होता है, इसको भी इसमें स्वीकारा गया है। मतलब कि जो भी यहाँ पर वैष्णव धर्म है, उसमें दोस्तों आत्मा के आवागमन के बारे में और अवतार के बारे में बताया गया है। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी दोस्तों विष्णु का दशावतार हुआ था, तो विष्णु के दोस्तों दशावतार को यहाँ पर मत्स्य पुराण में बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट आज 3 धर्मों के बारे में जाना है, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो होगा, उसमें हम इस्लाम धर्म और यहाँ पर दोस्तों मतलब पारसी धर्म और ईसाई धर्म के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और जब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।